जो पूरी भीड़ दिखाई दे रही है महिलाओं की, ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाने वाली। 4-4 महीने पैसे नहीं आता क्या? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को अधिकार है पढ़ने लिखने का। जो भी काम होता है सारी काम आशा, जो एनएम का काम है वो भी, जो सीएचओ का काम है वो भी, जो भी काम होता है ना सब आशाओं पे ही थोप दिया जाता है। ये सरकार अंधी और बहरी और गूंगी है। ये सरकार आशा बहनों के लिए सबके लिए बोलती है। उस टाइम तो 5 पड़ी हुई भी लगा ली और आज ये हेलीकॉप्टर उड़ाने सिखा रहे हैं आशाओं को। हम राज्य में सीता जी को स्थान नहीं मिला तो हम तो चीज क्या है? तो बैठे वो कुर्सी डगमगा सकता है, इतना पावर रंभा और मेनका में था। जब इंद्र का आसन डुला सकती हैं तो हम यूपी की औरतें चाहे तो मोदी और योगी को भी हिला सकती हैं। अब दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और ये जो पूरी भीड़ दिखाई दे रही है महिलाओं की, ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाने वाली आशा बहुएं हैं, जो जच्चा और बच्चा की जिम्मेदारी निभाती हैं, जो बच्चा डिलीवरी करवाने से लेकर टीके तक की जिनकी जिम्मेदारी होती है। आज ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रही है। पहली बार नहीं है कि आशा बहुएं अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहती है। और तब भी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये महिलाएं तमाम जिलों से आई हुई हैं। यहाँ पर प्रदेश के अन्य जिलों से, अलग अलग जिलों से ये हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं और पीछे प्रशासन खड़ा होकर ये कह रहा है कि आपकी परमिशन नहीं है। इको गार्डन में इन्हें प्रदर्शन करने की और अपनी मांग रखने की, अपनी बात रखने की परमिशन तक इन महिलाओं को नहीं मिली है, जबकि ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती हैं, जो महिला के प्रेग्नेंट होने से लेकर उसकी डिलीवरी तक का और बच्चों के टीकाकरण तक का की जिम्मेदारी निभाती है। क्या है आप लोगों की मांग, क्या है? हमें अब प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, मासिक वेतन चाहिए। मासिक वेतन चाहिए। मासिक वेतन आप लोगों को परमिशन नहीं मिली? पहले से आप लोग परमिशन नहीं ली थी? मिली है जी। झूठ बोला जा रहा है। अभी क्या कह रहे हैं? अभी सरकार पुलिस बता रही है हमको आगे कि परमिशन नहीं है। यहाँ की हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उषा पटेल, वो करेंगे यहाँ पर परमिशन। अगर परमिशन नहीं होती तो ये गेट क्यों खुलता? आप बताइए, इतनी हजारों की संख्या में आशाएं आती क्यों? अगर परमिशन, हम लोग अपने जिला अधिकारी को ज्ञापन दे के आए हैं कि हमें राष्ट्रीय धरना में जाना है, वो इधर बोला जा रहा है कि परमिशन नहीं है। क्या सरकार हम लोग को इतना दबाएगी, डराएगी, धमकाएगी? 18 साल से मजदूरों से बुरा काम कर रहे हैं हम लोग। 4-4 महीने पैसे नहीं आता क्या? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को अधिकार है पढ़ने लिखने का। एक कैसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया है कि जहाँ बेटियां सड़कों पे उतर आएंगी। क्या मांग है आप लोग? कितना मानदेय आप लोग? मानदेय टुकड़ों में देते हैं, कभी 1500, कभी 1000, कभी 2000। हम 18 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जो इनने प्रपत्र छपवाया है उस प्रपत्र 50 कॉलम है, 50 कॉलम के हिसाब से 18,000 रुपए एक आशा को है पैसा, मगर 18,000 नहीं दिया जाता। और अगर परमानेंट सरकार को कुछ है तो क्यों नहीं कर रही है? काम इतना बढ़ा दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि जो 2006 से आशाओं को एक पर प्रसव पे 600 रुपया दिया जाता था, आज भी 2025 में भी वही दिया जाता है। एक लेबर की मजदूरी जो 100 रुपए थी, आज उसको 500 रुपया दिया जा रहा है। हमारी आशाओं बहनों का वेतन नहीं चाहिए? 24 घंटे आप लोग काम करते, कोई टाइमिंग नहीं है? 24 घंटे काम नहीं है, जब भी आ जाए तब हम लोग हर जगह पहुँचते रहते हैं, दिन रात सेवा करते रहते हैं। क्या सरकार के कान में जू नहीं रहती? सरकार क्या कह रही है? सरकार से आप लोगों ने कभी बात की तो सरकार क्या कह रही है? सरकार तक हमारा कभी सरकार से कभी हमारा सामना ही नहीं हो पाया। क्या कह रही है? सरकार बात ही नहीं करती। सरकार बात नहीं करती। अगर सरकार बात करे तो हमारी सुने ना। सरकार बात नहीं कर रही है हमारे साथ। हमें मान दे दो, परमानेंट करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस जो भी काम होता है सारी काम आशा, जो एनएम का काम है वो भी, जो सीएचओ का काम है वो भी, जो भी काम होता है ना सब आशाओं पे ही थोप दिया जाता है। आशाओं पे सारा काम थोप देना मानदेय के लिए हम लोग सबसे हटा देंगे। एक मजदूर से भी हम लोग हुए हैं क्या? कि हम लोग सरकार तो कह रही है कि राम राज्य लागू है, हर तरफ सब खुश है, खुशहाली है। कुछ नहीं है, राम राज होता तो हम लोग यहाँ पे आते। राम राज एक बात और
अरे सर सुनिए मेरी बात, हम लोगों से आभा कार्ड बनवाया जा रहा है जो हम लोग जानते ही नहीं है। ना तो हम लोगों के ना तो हम लोगों के ट्रेनिंग देते हैं BCPM या डॉक्टर, और बनवा रहे हैं आभा हम लोगों से जो इंग्लिश में है। जब मेरी नियुक्ति हुई थी तब हम 8 पढ़ी हुई आशा नियुक्त किए गए थे, हाई स्कूल पढ़ा हुआ नियुक्त किए गए थे। उस समय हम लोगों में इंग्लिश नहीं था। आज जो उनका CHO का काम है उसको आशा को करवा रहे हैं। बताइए एनुअल है। और ये पर मेरी सरकार से आपके चैनल के थ्रू मेरी सरकार से एक और मांग है कि हम पूरे फील्ड को, पूरे क्षेत्र को, पर आशा इतनी मेहनत के थ्रू हेल्थ से सुरक्षित रखती है, सेफ रखती है उन लोगों को, और हमारे स्वास्थ्य की सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही है। हम फील्ड में इतनी दोपहरी में काम करते हैं या बुखार में भी करते हैं या मतलब जो भी है, हमें क्यों लगता है कि जो सरकार है आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही? जबकि आपको मैं मानता हूं कि आप लोग, एक मिनट रुक जाइए, एक लोग आप लोग स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। महिला के प्रेग्नेंट होने से लेकर डिलीवरी तक, बच्चा पैदा होने से लेकर 5 टीकाकरण तक की आप लोग जिम्मेदारी, यानी फर्स्ट सीढ़ी से लेकर के और छत तक हमसे ही इनका विभाग चल रहा है। लेकिन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ना तो आयुष्मान कार्ड है, ना ही स्वास्थ्य विभाग से कोई सरकारी लाभ है जिससे हम स्वस्थ रह सकें, और ना ही हमारी फैमिली वालों को कोई लाभ है। तो हम क्या कह रही हैं? मेरा नाम उर्मिला जहारी है, मैं आगरा से हूँ। मैं खुद इस चीज के लिए अपनी सभी बहनों की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि इसके बारे में हम लोग खुद नहीं पता कर पा रहे हैं कि जब आशा रीढ़ की हड्डी है देश की, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है आशा बहनों के साथ में, जिससे कि उनको ना तो उनका वेतन बनाया जा रहा है, जो छोटे छोटे टुकड़ों पे उनको रखा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार आशा बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम 12,000 रुपया दे रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं हम लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा देता है? वही डायरेक्ट चाहिए कि आप लोगों का एक मान देते हैं। हमें मानदेय चाहिए। थोड़ा सा जी, हाँ बताइए। मैं निर्मेश त्यागी मेरठ से। हम आशा बहनों ने कोविड में कितना योगदान दिया। हम आशा बहनों ने पोलियो जड़ से खत्म कर दिया। हम आशा बहनों ने बाल मृत्यु और जच्चा मृत्यु दोनों हमने कितनी कम कर दी है। टीवी में भी हमारा योगदान, संचारी रोग में भी हमारा योगदान। एएनएम बोलती हैं कि अब तुम इस पे ई-कवच पे भी सारा सर्वे चढ़ाओ जो एएनएम का होता है, जो CHO का है उसे भी आशा चढ़ाएगी। सारा काम टोटल घूम फिर के आशा पे आ गया। और हमें जो हमने जब 2006 से काम किया था, जब भी हमें 600 रुपए मिलते थे एक डिलीवरी पे, और आज भी 600 ही मिलते हैं। जब आप, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग समाज और स्वास्थ्य दोनों की रीढ़ है, तो फिर सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? देखो, ये सरकार अंधी और बहरी, ये सरकार अंधी और बहरी और गूंगी है। ये सरकार आशा बहनों के लिए, सबके लिए बोलती है कि मैं समान काम और समान वेतन देता हूँ, लेकिन कहाँ है आशा बहनें? 10-10 रुपए पर, 2-2 रुपए पर काम करती हैं आशा बहनें, और उसको भी BCPM या जो भी हमारे एएनएम वगैरह बैठी हैं उस पे भी साइन नहीं करते हैं। मैंने अभी रोहटा ब्लॉक पे प्रेमलता जी आशा जी हैं, 3 महीने के वाउचर वो लिए फिर रही थी, जाके CMO की हेल्प से मैंने उनका वाउचर साइन करा के। सरकार तो कह रही कि हर तरफ राम राज्य लागू है, हर कोई खुशहाल है, महिलाएं खुश हैं। बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में ये दोनों ऐसे हमारे मुखिया बैठे हैं कि ये किसी भी आशा को सम्मानजनक वेतन नहीं देते और ना ही आशाओं की सुनते, क्योंकि इनका अपना राज्य ऐसा है कि ये आशाओं की कुछ नहीं सुनते। तो जब हम लोग आशा बने तो ये कहा गया था कि हाथ धोना सिखाना और गोबर से लिपाना चाहिए बच्चों के लिए, और आज तो इतना कानून बता रहे, मोबाइल से फीड करो, कंप्यूटर चलाओ, ये सब सिखाया जा रहा, दुनिया की बता रहा हूँ। पैसे एक भी नहीं दे रहे, जब 2,000 रुपए नहीं मिल रहे सर हम लोगों को। जब हम आशा और इधर आके तो ऊपर तक कोई लेके ही नहीं जाता कागज। समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा, सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुन रहा। ये सरकार बिल्कुल NCD का काम एक ऐसा है कि आशा
जो कम पढ़ी लिखी है वो नहीं कर सकती। जहाँ पे CHO नहीं है वहाँ आशाओं से करवाया जा रहा है NCD का काम। तो वो जो CHO का काम है वो CHO करे ना, आशा बहन क्यों करे? क्यों करे आशा बहन? उसका पैसा नहीं दिया। कुछ करने के बावजूद आप लोगों का मानदेय नहीं है। जी हाँ, जब हम आशा बहनें लगी और ना तो कोई भी आशा का काम करने के लिए तैयार नहीं था। उस टाइम सरकार कहती थी, स्वास्थ्य विभाग वाले कहते थे कि भले ही 5वीं पढ़ी हुई आशा हो, उस टाइम तो 5वीं पढ़ी हुई भी लगा ली। और आज ये हेलीकॉप्टर उड़ाने सिखा रहे हैं आशाओं को कि हेलीकॉप्टर उड़ाओ, ये खिलौना दे दिए। ये सबके तो इनाम भी रखी गई थी। ये सबके तो है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं सोनभद्र से आई हूँ। मेरा नाम आमना खातून है। और हम लोग को समय कभी भी निश्चिंत नहीं है। खाना अगर चूल्हा पर चढ़ा तो चढ़ा ही रह जाएगा। टाइमिंग, ड्यूटी की कोई टाइमिंग नहीं है। और हम लोग भागे भागे चले जाएंगे फील्ड में, मरीज को अपना देखेंगे, फिर लेके भागेंगे, हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। और जो काम कर रहे हैं उसका भी हम लोग को भी नहीं मिल पा रहा है। बताइए कि हम लोग किस हिसाब से कैसे करें? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आप लोगों को? बात करने के लिए समय नहीं मिला। मेरी हुई थी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने उनकी प्रधानमंत्री जी से सॉरी अच्छा कि जब मोदी जी से मुलाकात क्या बोले मोदी जी? उनसे बोला कि हमें भी समान काम और समान वेतन दो। तो जिन्होंने उनकी रगड़ी चुपड़ी बात करी ना, मेरे मोदी भैया अच्छे हैं, मेरे मोदी भैया ये करते हैं, मेरे मोदी भैया वो करते हैं, यूट्यूब पे भी और हर जगह उनकी तो तारीफ आई। और जिन्होंने अपना दुखड़ा रोहा ना कि हमें कुछ नहीं मिलता, हम इतना काम करते हैं, वो कहीं भी नहीं दिखाया गया, काट दिया गया, सब काट दिया गया। और मोदी जी से ऐसे बात हुई है मेरी और आपकी, जैसे आपकी और मेरी बात हो रखी है सबके लिए। लेकिन मोदी जी ने देखी क्यों हो रही है आप लोग? ये राम राज चला रखा है, इन्होंने अपना बहुमत चला रखा है। तो राम राज्य में महिलाओं का स्थान नहीं है? नहीं, महिलाओं का कहने के लिए है, महिलाओं का स्थान आज भी नहीं है। क्योंकि अगर सर एक चीज, जब राम राज्य में सीता जी को स्थान नहीं मिला तो हम तो चीज क्या है? बताओ भैया जी, मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को ये समझाना चाह रही हूँ कि हमें काम तो नित नए रोज दिए जा रहे हैं, कभी मोबाइल के थ्रू, कभी अपने शारीरिक के थ्रू, या फील्ड में एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। जब आशाएं किसी चीज को समझेंगी नहीं, परिपक्व नहीं होंगी, तो उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? थोप दिया जा रहा है आप लोगों को, थोपा जा रहा है बस। ये करना है। हमारे जो UPSC के डॉक्टर हैं या जो CM ऑफिस से जो भी अवेलेबल हैं हमसे बड़े अधिकारी, तो उनके थ्रू हमारे लिए काम जबरदस्ती थोपा जा रहा है। यानी काम थोप दिया जा रहा है। जब आप वेतन की मांग करें तो वेतन नहीं मिल रहा है। जब आप जो है आप लोग अपने अधिकार की बात करती हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलती। कल तक परमिशन नहीं है। एक और रीजन है कि हम जब भी आवाज उठाते हैं किसी चीज के लिए तो हमें बोला जाता है कि आप अपना लेटर लिखो और इस पे साइन करो और CM सर को दे दो कि हमसे काम नहीं हो पा रहा है। निकाल रही है, सिर्फ आशाओं के द्वारा निकाल रही है। सारा काम चाहे जैसे आशा कर रही है करके दे रही है, काम आशा कर रही हैं। और आंकड़ा सरकार निकाल के दे रही है, जन्म का, मृत्यु का, बीमारी का, हर चीज का सारा आंकड़ा सरकार निकाल रही है आशा के बल पे। और इसके अलावा वो आशा को सम्मान दे, मान दे देने के लिए तैयार नहीं। कहाँ को अगर आज हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। पूरा ब्लॉक हम लोग बंद गए, अपना अस्पताल रोड पे उतरेंगे, बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। अब आर पार की आप लोगों ने सोच लिया, आर पार होगा सरकार से। बस ये लड़ाई है, ये लड़ाई जिंदाबाद, ये हमारी आखिरी लड़ाई चिंकारी है। नहीं बनाया जाता है तो यही किया जाएगा कि हम रोड पे आएंगे और सारे काम छोड़ दिए जाएंगे। यानी कि अब ये आखिरी आप लोगों का, उसके बाद आप आर पार के मूड में हैं। हो सकता है चुनाव आने वाला है 27 का, तो सरकार उसके आप लोगों को कोई आश्वासन दे। आज से नहीं, हम लोगों का कुछ सरकार सुनता नहीं है। अच्छी बात है ना, इसीलिए हमारे बाबा अगर हम लोगों का कर दिए, अगर हम लोगों का कर दिए तो भाजपा सरकार हम लोग बाबा तक आवाज। अगर आप लोगों की बात मान लेते हैं हाँ तो हम नहीं मानते हैं तो नहीं लाएंगे, फिर आशा बहु सरकार के खिलाफ बिल्कुल देखा जाएगा, फिर परिवर्तन करेंगे। आर या पार सरकार आएगी, वोट नहीं देंगे तो परमानेंट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती है तो आप लोग परिवर्तन करेंगे। हाँ जी, परिवर्तन अब करेंगे। सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। और क्या, बहुत टाइम हो गया। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं,
जो है 1,500 1,800 के बीच में 1,000 के बीच में काम करते हैं, तो एक आशा जो है 150 काटेगी सरकार की। अब इतना ठान लिया आप लोगों ने? हम लोग इतना ठान लिए 150 हम लोग काट सकते हैं सरकार। कहाँ से आई हैं आप? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से आई हैं जी। अब आप लोग, कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग और समाज दोनों की रीढ़ है जी बिल्कुल। महिला के प्रेग्नेंट होने से और डिलीवरी तक, बच्चे के पहले टीके से लेकर 6 साल तक का आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, बावजूद उसके आप लोग सरकार नहीं सुन रही है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सरकार हमें देती क्या है, कहती है नारी को सशक्त करना है, और नारी सशक्तिकरण में खुद हम सशक्त हो जा रहे हैं। सड़कों पे हैं आप, सड़कों पे बारिश के महीने में लखनऊ के इको गार्डन में है आप, परमिशन नहीं मिल रही है आप लोगों को अपनी बात रखने। लेटर दबा दिया जा रहा तो परमिशन कहाँ से मिलेगा? लेटर दबा दिया जा रहा है ना, परमिशन कहाँ से मिले? गवर्नमेंट जानती है अगर हम नारियां एकत्रित हो जाएं तो उनकी चुटिया हिल सकती है, हिल सकती है। जिस कुर्सी पे वो बैठे वो कुर्सी डगमगा सकता है। इतना पावर रंभा और मेनका में था, जब इंद्र का आसन डुला सकती हैं तो हम यूपी की औरतें चाहे तो मोदी और योगी को भी हिला सकती है। अब आशाओं ने क्या ठाना है अगर सरकार बात नहीं सुन? अब की बार आर्या पार, आर्या पार, आर्या पार, अब की बार आर्या पार। अब आश्वासन पे नहीं, बिल्कुल नहीं, अब सीधा मानदेय की बात होगी। मानदेय की बात देखिए क्या है, एक बेसिक मजदूरी जो मजदूर होता है ना 600 रुपए पाता है और 9 से 5 काम करता है। यहाँ 24 से 365 करते हैं, 24 गुणे 365, मिलता क्या है? 2,000 मिलता क्या है? कोई टाइमिंग नहीं है आप लोगों की। 24 into 365। दलाल भी कहा जाता है आशा को, आशा को डॉक्टर दलाल भी कहते हैं। हाँ, दलाल भी कहते हैं। और सरकार को इसको सुनना चाहिए ना। भैया हम बहराइच जिला से आए। आप बहराइच से? जी। कहाँ से? बलिया से। बलिया से। आप कहाँ से हैं? बहराइच जिला। बहराइच से हैं। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आई हैं? कुशीनगर से। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है 2000 से 30,000 तक वेतन परमानेंट मानदेय। आप कहाँ से आई हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से। आप कहाँ से आई हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से। सबकी मांग एक ही है, मानदेय। हम लोग का मान सम्मान मिले। आप सबको मान सम्मान मिले। हम लोग का मान सम्मान। सरकार तो खूब नारी का समर्थन कर रही, नारी शक्ति, नारी बंधन, क्या क्या शोषण हो रहा है, नारियों को साथ शोषण हो रहा है। नारी का शोषण हो रहा है। आप कहाँ से? फैजाबाद से। फैजाबाद से। आपके यहाँ तो इसे रामराज मंदिर बन गया, रामराज्य लागू है। मंदिर से पेट भरेगा सर, जो कर रहे हैं उसका मानदेय में वो तनख्वाह मिलना चाहिए, पेट नहीं भरेगा मंदिर से। सब्जी नहीं आएगी हमारी आशा। क्या कह रही हैं? 2200 रुपये जो आशा को मिल रहा है उसमें तो मेरी आशाओं की सब्जी भी नहीं आएगी। अब बताइए इतनी महंगाई जो चढ़ रही है, समस्याएं हैं, सरकार सुन नहीं रही। आप सुन नहीं रही। योगी जी से हमारा कोटि को नमन भी है और उनसे ये हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मेरी बातों को सुने और हम आशा का शोषण न करें। हम उनके प्रार्थनीय हैं क्योंकि हम आशा, कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग की आशा रीढ़ की हड्डी है। चलिए, 1,75,000 है। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? इटवा से। इटवा से। तो आप भी आशा हैं? क्या मांग है आपकी? मानदेय। आप लोग इतना काम करती हैं, 24 घंटा कोई समय नहीं है, फिर आप लोगों की सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या लगता है आपको? अब सरकार नहीं दे रहा सर। अब हम लोग काम तो बहुत करते हैं, न रात दिन, बरसात हो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, इतना हम लोग काम करते हैं। क्या मान देते हैं? कभी 200, कभी 250, कभी 500, इतने में कौन काम करे? उतना तो डेरी आदमी को। सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? पता नहीं क्यों सुन रही है। हाँ, या तो कर दी कि आशा लोगों को भर्ती कर दी, सबके बहन बेटियों को बाहर निकाल के, अब मानदेय भी नहीं कर रहे हैं, काम दिन रात ले रहे हैं। काम दिन रात ले रहे हैं जी। ठीक है। तो ये आशा बहुएं हैं जो पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से, हर जिले से लगभग आई हैं और इनकी सबकी एक सुर में मांग है कि मानदेय। इनका मानदेय, जब सरकार को कोई भी काम होता है महिला के प्रेग्नेंट होने से डिलीवरी तक और बच्चे के पहले इंजेक्शन से लेके और 6 साल तक के जितने भी कार्य हैं वो इनसे लिए जाते हैं। इनकी कोई समय नहीं है, ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है, रात हो आधी रात को भी
किसी महिला को दर्द उठा तो वो सबसे पहले आशा को फोन करती है। लेकिन जब सरकार से अपनी मांग मनवाने इनको लखनऊ तक आना पड़ता है, फिर भी यहाँ से कोई भी ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं आता है कि इनकी मांग क्या है वो सुन ले या इनका लेटर ले ले। लेटर के नाम पे भी यहाँ पर प्रशासन आता है और प्रशासन कहता है कि आपका परमिशन नहीं है, जबकि इन लोगों का कहना है कि परमिशन हमारी पहले से डाल दी गई थी और परमिशन हमें मिल भी गई थी। अब प्रशासन झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रही है, लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी मांग जो है वो जायज है कि एक इनका मानदेय तय होना चाहिए। अब इस पर सरकार की क्या सोच है, सरकार इस पर क्यों नहीं अमल कर रही है, ये हम सरकार पे ही छोड़ देते हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।